नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर हेरिटेज म्यूजियम प्रस्तावित है? इन विच प्लेस द हेरिटेज म्यूजियम इज प्रपोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? आपके पास ऑप्शन में है दंतेवाड़ा, दुर्ग, रायपुर या कोंडागांव। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में इस हेरिटेज म्यूजियम की घोषणा की गई है और यह स्थापित किया जाएगा आपका रायपुर में। ठीक है, बेसिकली नवा रायपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। अब बात आती है कि ये हेरिटेज म्यूजियम क्यों बनाया जा रहा है। तो इसके बेसिकली आप बोल सकते हैं दो लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या है, जो यहाँ की जनजातीय और ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है, जनजातीय और ग्रामीण संस्कृति है, उससे संबंधित जो वस्तु है उनको संरक्षित करके रखना, इसका एक लक्ष्य ये है। ठीक है, दूसरा लक्ष्य इसका है पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से परिचित कराना। अब सीधी सी बात है, पर्यटन जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है पर्यटन के क्षेत्र में। ठीक, तो जो बाहर के पर्यटक हैं उनको इस हेरिटेज म्यूजियम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रूबरू कराना इस हेरिटेज म्यूजियम का एक लक्ष्य होगा। ठीक, तो याद रखिएगा हेरिटेज म्यूजियम कहां प्रस्तावित है? रायपुर में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। इस संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? 3 ग्राम पंचायत ऑफ छत्तीसगढ़ हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड इनकॉम्पिटेबल पेयर इन दिस रेस्पेक्ट। कौन सा वाला सुमेलित नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन से 3 जो है उनको मिला है और एक जो है उसको नहीं मिला है। तो जिसको नहीं मिला है उसको आपको पहचानना है। ठीक, तो पहला क्या है, ग्राम कान्हा भैरा कबीरधाम। ठीक है, बिल्कुल बाल मित्र पुरस्कार दिया गया है इसको। ठीक है, ये जो बेसिकली पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये दिए जाते हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा। ठीक, तो पंचायती राज विभाग के द्वारा बाल मित्र पुरस्कार किसको दिया गया इस वर्ष? ग्राम कान्हा भैरा कबीरधाम को। ठीक, दूसरा क्या है, ग्राम बनचरौदा रायपुर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये भी सही है। तीसरा है आपका ग्राम भिलाई। ठीक है, ये भिलाई जो है वो हमारा दुर्ग वाला भिलाई नहीं है, ये कहां का भिलाई है? कांकेर का। ठीक है, इसको मिला है पंचायत विकास पुरस्कार। ठीक है, पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला है? ग्राम भिलाई को। कौन से जिले का है ये? कांकेर जिले का। ठीक, इन तीनों को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इन तीनों जो पंचायतों को। चौथा जो ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत तखतपुर बिलासपुर। ठीक है, इसको पंचायत गौरव पुरस्कार, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी पुरस्कार जो है वो ग्राम पंचायत तखतपुर को नहीं दिया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा जो 3 ग्राम पंचायत है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और उन गांवों के नामों को आप अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही ये याद रखेंगे कि कौन सा सम्मान जो है किस ग्राम पंचायत को मिला हुआ है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सीख कार्यक्रम के बारे में सही कथनों का चयन करें। पहला है, यह कार्यक्रम यूनिसेफ की सहायता से संचालित है। बिल्कुल सही है। सीख कार्यक्रम जो है बेसिकली कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को उनके स्कूली शिक्षा से जोड़े रखने के एक माध्यम के रूप में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसने अभी हाल फिलहाल में। ठीक, और ये जो कार्यक्रम है वो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है भाई? याद रखिएगा यूनिसेफ की सहायता से इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक, यूनिसेफ जो है वो बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ संचालित करती रहती है। ठीक, अगला है, यह कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों में संचालित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य के 10 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है। अगला है, इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण काल में स्कूली शिक्षा को बनाए रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम से 8000 से अधिक युवा स्वैच्छिक मित्र जुड़ चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा ये जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सहभागिता पर निर्भर करता है। ठीक, यानी कि इससे युवा जो है वो जो पढ़ाने के इच्छुक है वो इस कार्यक्रम से जुड़ते जाते हैं और वो अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो सीख कार्यक्रम है वो किसकी सहायता से संचालित है? यूनिसेफ की। 10 जिलों में संचालित है। उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण काल में स्कूली शिक्षा को निरंतर बनाए रखना। और अगला है, इसमें 8000 जो है युवा वो अपनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ये पिछले प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना में यूनिसेफ सहायक नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम
यूनिसेफ इज नॉट हेल्पफुल। बेसिकली ये प्रश्न होना चाहिए, स्कीम यूनिसेफ इज नॉट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में है स्निप परियोजना, सीख परियोजना, युवोदय परियोजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो याद रखिएगा स्निप परियोजना बिल्कुल चलाई जा रही है यूनिसेफ की सहायता से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से इसमें क्रियान्वयन किया जाता है इसका। सीख कार्यक्रम, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को उनके पढ़ाई से जोड़े रखने का एक माध्यम साबित हुई है। अभी सीख कार्यक्रम 10 जिलों में संचालित है। अगला कार्यक्रम है युवोदय। युवोदय कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से। अगला जो ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है वो पूर्णतः राज्य प्रवर्तित एक योजना है। ठीक है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की सहायता जो है वो यूनिसेफ से नहीं ली जा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है राज्य शासन द्वारा अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द अवार्ड गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द एडवोकेट्स इज, आपके पास ऑप्शन में है बैरिस्टर प्यारेलाल ठाकुर अवार्ड, बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड, बैरिस्टर राम नारायण तिवारी अवार्ड, बैरिस्टर रामदयाल तिवारी अवार्ड। तो याद रखिएगा कि ये जो अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है इसका नाम क्या है? बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड। और अभी हाल फिलहाल में जो राज्य अलंकरण जब प्रदान किया गया तो उसी समय इस अवार्ड को भी वितरित किया गया है, दिया गया है। 2 लोग को मिला है, ये याद रखिएगा। वर्ष 2018-19 के लिए दिया गया है और ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्ष 2020 के लिए नहीं मिला, ये किसके लिए मिला है? वर्ष 2018-19 के लिए मिला है। ठीक, किसको किसको मिला? डॉक्टर निर्मल गुप्ता और दूसरे हैं श्री विनोद चावड़ा। इन दोनों को वर्ष 2018-19 के लिए बैरिस्टर छेदीलाल अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है नदी पुनरुद्धार कार्य योजना के अंतर्गत अद्यतन राज्य की कितनी नदियों को शामिल किया जा चुका है? हाउ मेनी रिवर्स ऑफ द स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द रिवर रिक्लेमेशन एक्शन प्लान? तो याद रखिएगा ये जो नदी पुनरुद्धार कार्य योजना है ये किससे संबंधित है? नदियों के उद्धार से, यानी कि नदियों में सफाई कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें बहुत सारे पुल बनाए जाएंगे, वहां पर घाटों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और बेसिकली वहां पर इसको स्वच्छ रखने की जो नीति है वही क्या है? नदी पुनरुद्धार कार्य योजना है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों को इसमें शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 13 नदियों को इसमें शामिल किया जा चुका है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है? इन विच प्लेस ऑफ द छत्तीसगढ़ द सेकंड स्नेक वेनम कलेक्शन सेंटर ऑफ द कंट्री इज प्रपोज्ड टू बी ओपन? ठीक, तो याद रखिएगा देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र जो है वो खोला जाएगा आपका तपकरा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, जशपुर जिले में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा किस राष्ट्रीय संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट हैंडलूम एसोसिएशन एंड छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड हैव साइंड एन एमओयू विथ विच नेशनल इंस्टीट्यूशन टू मेक द प्रोडक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ विलेज इंडस्ट्री नेशनली फेमस? तो याद रखिएगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट बोर्ड है उसने ट्राइफेड के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, जिसका लक्ष्य क्या होगा? छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना। अगला है आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की 2 नई म्यूटेंट किस्म कौन सी है? ठीक है, अभी हाल ही में आईजीकेवी जो है वहां के जो फसल विज्ञानी हैं उन्होंने धान की 2 म्यूटेंट किस्मों का विकास किया है। तो बेसिकली आपको इस प्रश्न में उसका नाम पूछ रहा है। देयर आर 2 न्यू वैरायटीज ऑफ पैडी बाई आईजीकेवी। ठीक है, म्यूटेंट वैरायटीज। आपके पास ऑप्शन में है विक्रम ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ राइस और छत्तीसगढ़ ट्रॉम्बे जवा फुल राइस, मधुमालती और विक्रम, अंगूर लता और आरके 19, वीके 20 और सीजी प्राइम। तो याद रखिएगा ये धान जो म्यूटेंट किस्म का उत्पादित किया गया है, विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? विक्रम ट्रॉम्बे छत्तीसगढ़ राइस और छत्तीसगढ़ ट्रॉम्बे जवा फुल राइस। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है?
द रिसिपेंट ऑफ संस्कृत भाषा सम्मान 2020 इज। तो ये प्रश्न है आपका आज का होमवर्क। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस साल संस्कृत भाषा सम्मान 2020 किसको प्रदान किया गया है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।